जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिका गोधर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे मैं सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी का ये अभंग का विस्तारण हिंदी में करने वाला हूँ, क्योंकि किसी संत ने कहा है कि अच्छे विचारों का फैला होना है, नहीं तो बुरे विचारों का हमारे ऊपर प्रस्तापन हो जाएगा। इसलिए आज मैं इन अभंगों का विस्तारण हिंदी में करूँगा। सर्व माझे माझे वाहतसे ओझे, कळले तुझे गुज पंढरीनाथा। काया सर्व माया व्यर्थ जाईल वाया, म्हणून तुझ्या पाया शरण आलो। ऐसा हा संसार झाला भूमी भार, नाम निरंतर ध्यात असे। गणेशनाथ म्हणे आली या संसारी, घेईन धनीवरी नाम तुझे। यहाँ पे संत गणेशनाथ महाराज जी ने क्षणभंगुर, हमारा जिंदगी कितना क्षणभंगुर है, इसके बारे में बोला है, और इस छोटे से लाइफ में हमें क्या करना है इसके बारे में वो कहते हैं। सर्व माझे माझे वाहत से ओझे, यहाँ पे वो कहते हैं कि हम हर एक बात को हमारा हमारा कह के चलते हैं, पर एक्चुअली वैसा देखा जाए तो हमारा ऐसा कुछ है नहीं। जो कुछ है इस सृष्टि ने हमें दान में दिया है, या फिर परमात्मा के उपकार से हम यहाँ पे जीवित है। और इसमें लिए हमें ईगो नहीं करना है कि सब मेरा मेरा है। ये जो हमारा ईगो है वो थोड़ा हमें दूर करना है। कळले तुझे गुज पंढरीनाथा, और यही सीक्रेट है आत्मोन्नति के बेसिक पॉइंट का। मतलब अगर हमें आत्मोन्नति करना है, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें ऐसा युवा चाहिए जो आत्मोन्नत हो। इसका मतलब उसका सर इतना कूल हो कि वो हर कोई डिसीजन अच्छी तरह से ले सके, उसके मुंह में ऐसी बातें हो जिससे हमें अच्छा फीलिंग आ सके, मतलब उसकी बातें सुनने को दिल करे, और उसका हृदय इतना भावपूर्ण हो कि वो किसी के दर्द से उसका दर्द हो, किसी के सुख से उसको सुख हो। मतलब उसके दिल में जलन नहीं होना चाहिए, उसके दिल में क्रोध नहीं होना चाहिए, और उसके पाँव में इतना गति होना चाहिए कि वो इस दुनिया के भागदौड़ में भाग सके, वो थके ना। ऐसा हमें युवा चाहिए, ऐसा स्वप्न था स्वामी विवेकानंद जी का। तो जाला आत्मा तरी करू काय, मतलब हमें ऐसा आत्मा कळे तुझे गुज पंढरीनाथा, और दिस इज अ सीक्रेट ऑफ हमारे लाइफ का है। मतलब हमें ये अचीव करना है कि हम ऐसे सिचुएशन में जाना। काया सर्व माया व्यर्थ जाइल वाया। अब यहाँ पे कहते कि काया, काया बोले तो हमारा शरीर, और सर्व माया, माया बोले तो हमारा प्रॉपर्टी संपत्ति, व्यर्थ जाइल वाया। यू आर स्पेंडिंग, मतलब हम बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो कमाने में, बट एक्चुअली हमें कमाना क्या है कि हमारा आत्मिक उन्नति कमाना है। उससे हमें एक अलग सा सुख मिलेगा। प्रॉपर्टी तो कमाना है, वो तो हम डेली वर्क करते हैं उसके लिए, बट थोड़ा दिन में से समय निकाल के हमारे खुद को भी सोचना है, हमारी आंखें बंद करके हमें कभी तो हमारा आंतरिक मन भी देखना है। म्हणून तुझ्या पाया शरण आलो, आणि म्हणून तुझ्या पाया, यहाँ पे कहते कि इसलिए मैं मेरे गुरु तेरे शरण में आया हूँ। मतलब मैं खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, मुझे कोई तो बताने वाला चाहिए कि मैं क्या हूँ। देखिए, हमने खुद का चेहरा कभी नहीं देखा है तो एक तो आईने में देखा है या फोटो में देखा है। बोले तो खुद का चेहरा भी हम खुद नहीं देख सकते, तो हम खुद का चरित्र कैसे हम खुद को पढ़ सकते। तो इसलिए हमें कोई तो एक अच्छा हमें बताने वाला चाहिए कि हमारे पास हम कैसे उस मार्ग पे चल सकते हैं। इसलिए हमें एक गुरु की जरूरत है। ऐसा हा संसार जाला भूमि भार, नाम निरंतर ध्यात असे। ऐसा ये संसार मतलब हमारे इस युगों से या फिर मेरा मेरा करके बहुत भूमि बोले तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो खुद का युगो दिखाना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, और मुझे मेरा कितना ये है। बट उससे कुछ भी लाभ नहीं है इस संसार को लाभ किससे है कि आप संसार के बारे में क्या सोचते हैं, संसार के बारे में क्या करते हैं, उससे। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं उससे नहीं। बोले तो हमें खुद को डेवलप, मतलब इंटरनली डेवलप करके, और एक इस ईगो से बाहर आके एक अलग से ज़िंदगी जीना है।
और उसके लिए हमें क्या करना है कि हर वक्त भगवान का स्मरण करना है, उस परमात्मा के बारे में सोचना है। अब यहाँ पे 2 टाइप के कैरेक्टर्स बनते हैं, ऐसा मतलब कबीर जी का एक दोहा है, लोहा लोहा सब एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बना ताही की शमशेर। बोले तो लोहा एक ही होता है, बट उसका जो गढ़ना होता है उसमें अलग होता है। यानी कि हमारा कैरेक्टर भी जब बनता है तब कुछ अच्छे विचारों से कुछ अच्छे बन जाते हैं, कोई बुरे विचारों से बुरा बन जाता है। तो हमारा बेस क्या है, तो विचार है। तो हम अगर हमारा विचार चेंज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम सभी अच्छे बन जाएंगे और एक सोसाइटी रहने लायक बन जाएगा। गणेशनाथ मने आलिया संसारी, गेही न धनीवरी नाम तुझे। अब यहाँ पे गणेशनाथ कहते हैं कि यहाँ संसार में हमें आके क्या करना है, हाँ ये आत्मोन्नति हमारा फाइनल गोल है। और गहीन धन्यवारी नाम तुझे, और वो सब करने के बाद हमें खुद को ये मतलब उस परमात्मा के चरणों में मतलब सदैव रहने की कामना करनी है। और एक कबीर जी का दोहा है कि हमें किसी भी बात, यानी कि वो एक मिट्टी का उदाहरण देते हैं कि मिट्टी कहे कुंभार से, तू क्यों रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। बोले तो कोई कभी भी सिचुएशन चेंज हो सकती है, कि हमें कभी भी गर्व नहीं करना कि ये मिट्टी को मैंने बनाया, मिट्टी से मैंने महल बनाया, मिट्टी से मैंने ये बनाया वो बनाया। ये वो मिट्टी भी इंटरव्यू कुछ तो कहती, क्यों बोलती है कि मैं भी तुझको एक दिन मेरे अंदर लेके वो बनाऊंगी। बोले तो हर एक किसी का एक टाइम आता है, इसलिए कोई भी दुख में नहीं रहना चाहिए, हर खुशी में जीना चाहिए और हमारे खुद के आत्मा को जागृत रखना चाहिए। यही संत गणेशनाथ महाराज जी ने इस अभंग में कहा है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिका गोरधारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।